वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज हम 8 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 7 अगस्त। हाल ही में अमेरिका के किस राज्य और शहर ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में घोषित किया? तो इसका आंसर है मैसाचुसेट्स और बोस्टन शहर। ठीक है। हाल ही में चंदीपुरा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित NJORT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम। ठीक है। हाल ही में किस संस्था ने देखभाल की पुनर्कल्पना विकसित भारत 2047 में देखभालकर्ताओं को सशक्त बनाने की रणनीतियां शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो इसका आंसर है नीति आयोग ने। ठीक है। अगस्त 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? तो इसका आंसर है भुवनेश्वर में। हाल ही में कैबिनेट नियुक्ति समिति ने भारत के कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर है 30 अगस्त 2027 तक के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक किस वित्त वर्ष की शुरुआत से प्रायोगिक आधार पर पॉलीमर नोट जारी करने की योजना बना रहा है? तो इसका आंसर है फाइनेंशियल ईयर 28 यानी 2027-28 के लिए। ठीक है। हाल ही में उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के लिए 12 रैट माइनर्स को किस सर्वोच्च जीवन रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से। ठीक है। अगस्त 2026 में इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 के 9वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। ठीक है। तो इसका हमने डिटेल्ड डिस्कस पिछले वीडियो में किया हुआ है और ये है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 अगस्त को ये हर साल मनाया जाता है। ठीक है। इसकी शुरुआत सन 1942 में की गई थी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से और किसने की थी? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। यह आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया गया था और प्रतिवर्ष 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ग पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने का विरोध किया है? तो इसका आंसर है SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है। केंद्र सरकार ने SC और ST वर्ग पर क्रीमी लेयर लागू करने का विरोध किया है जो कि भारत में अभी OBC में ये लागू है। ठीक है। SC और ST आरक्षण का आधार संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 है। ठीक है। तो इसका भी आंसर आप लोग देंगे कि अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 क्या है। ठीक है। क्रीमी लेयर शब्द 1992 के इंदिरा साहनी मामले से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC पर लागू होता है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत SC और अनुच्छेद 342 के तहत ST को मान्यता दी गई है। ठीक है। यानी 341 में SC का और 342 में ST का प्रोविजन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2026 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है पंजाब ने। नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2026 में पंजाब राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है। पंजाब 2020 में 27वें स्थान से छलांग लगाकर 2026 में पहले स्थान पर पहुंचा है। ठीक है। पंजाब कक्षा 1 से 12 तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए PACE यानी पेस यानी
पंजाब एकेडमिक कोचिंग फॉर एक्सीलेंस पहल शुरू की गई है। ठीक है, मूलभूत शिक्षा में सुधार के लिए राज्य में मिशन समर्थ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अधिनियम में संशोधन करके केंद्र सरकार को यूपीआई और डिजिटल भुगतान पर नियम तय करने का अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर है भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। कराधान एवं अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 के जरिए भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन किया गया है। इसके तहत भारत को भविष्य में कुछ चुनिंदा डिजिटल या यूपीआई भुगतानों पर शुल्क अधिसूचित करने की शक्ति मिलेगी। जुलाई 2026 में भारत में कुल 23.66 बिलियन यूपीआई लेन देन हुए, जिनका कुल मूल्य 29.88 लाख करोड़ रहा। ठीक है, यूपीआई को वर्ष 2016 में एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। तो एनपीसीआई का मतलब क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च किया गया था। ठीक है, भारत में भुगतान प्रणालियों को विनियमित करने की मुख्य जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक की है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जारी ऊपरी स्तर की एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अपर लेवल की सूची में कुल कितनी संस्थाएं शामिल हैं? तो इसका आंसर है 17 संस्थाएं इसमें शामिल हैं। ठीक है, आरबीआई की वित्त वर्ष 2026-27 की ऊपरी स्तर की सूची में कुल 17 एनबीएफसी शामिल हैं। ठीक है, इस सूची में 4 नई सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार की कंपनियां शामिल हुई हैं, जिसमें आरईसी, पीईसी, आईआरएफसी और यूएचडीसीओ ये सारी कंपनियां इसमें शामिल हुई हैं। ठीक है, यह व्यवस्था आरबीआई के पैमाने आधारित विनियमन ढांचे का हिस्सा है, यानी स्केल बेस्ड रेगुलेशन ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, टाटा सन्स भी इस सूची में अपनी जगह बनाए हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटर कम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका आंसर है भावना कंठ जी। स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ फाइटर कम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला पायलट बनी। उन्होंने यह प्रशिक्षण सामरिक एवं वायु युद्ध विकास प्रतिष्ठान ग्वालियर मध्य प्रदेश से प्राप्त किया। वह जून 2016 में भारत की महिला लड़ाकू पायलटों के पहले बैच यानी अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कंठ ये तीनों लोग पहले बैच में शामिल हुई थी। ठीक है, उन्हें 8 मार्च 2020 को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2021 में वह गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर अपनी पहली अंतरिक्ष चहलकदमी पूरी करने वाले भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो इसका आंसर है अनिल मेनन जी। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने अपनी पहली स्पेस वॉक पूरी की। यह स्पेस वॉक 6 घंटे 27 मिनट तक चली, जो एक्सपेडिशन 75 का हिस्सा थी। ठीक है, इस मिशन में अनिल मेनन के साथ नासा की अंतरिक्ष यात्री जेसिका अमीर भी शामिल थी। अनिल मेनन वर्ष 2021 में नासा के अंतरिक्ष यात्री दल के लिए चुने गए थे। अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले वे एक चिकित्सक और स्पेसएक्स के चिकित्सा निदेशक रह चुके हैं। ठीक है, यह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के रखरखाव और असेंबली से जुड़ी 281वीं स्पेस वॉक थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, महाजल कार्यक्रम यानी महा वाटर प्रोग्राम किस मंत्रालय और एएनआरएफ अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की एक संयुक्त पहल है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन।
जटिल डबल इकत बुनाई के लिए प्रसिद्ध पटोला साड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर है गुजरात से इसका संबंध है। ठीक है, और इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।